हाँ जी, ठीक है। वो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे हम लोग, उसी में ये पार्ट चलेगा, है ना। देखिए कुछ चीज़ें शॉर्ट में करना सीखते हैं पहले हम, ठीक है, फिर उसको न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, ये हमें छोटी क्लास में हमने सीखी है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है जो हमको आना चाहिए, ठीक है। अब आपका कहना ये है कि क्या चीज़ आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए। तो देखो हम बात कर रहे थे, हम क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैथ्स जो है बहुत आसानी से, मैं ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरे चैप्टर आपकी बुक के अनुसार लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो पेपर में आने वाला आपके ईयरली एग्जाम में जो आएगा केवल वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको रिवाइज करना है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उसमें से आप निकाल लेना, ठीक है। चलिए देखिए, मैं भी कुछ लिख नहीं रहा बोर्ड पे, अब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने लिख दिया। चलिए देखिए, मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे क्यूब के, क्यूबॉइड के, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वो टेस्ट है, आपको वो टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। मैं टेस्ट के लिए भी आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना दिया जाएगा। हमारा एक अपना खुद का ऐप है, पर्सनल ऐप है, हाई यूनिट ऑल सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पेपर डालेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग एक नंबर सेव कर लेना, मैं आपको नंबर भी लिखा दूंगा, ठीक है। उसमें से आप इंपॉर्टेंट पेपर निकाल सकते हैं, हाई यूनिट ऑल सॉल्यूशन, लेकिन वह भी आएगा लगभग 10 फरवरी तक आपके पास आएगा, ठीक है। चलिए आज हम कुछ याद करते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कुछ याद करते हैं, ठीक है। क्या याद करें है ना, ये समस्या है, क्या याद करेंगे, हैं। देखिए मैथ्स के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितने ज़्यादा फॉर्मूले हम याद करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें राइट लिखना आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप लोग 10th में पहुंच गए, 9th में पहुंच गए, 8th में पहुंच गए, तो लिखना सीख गए होंगे। दूसरी चीज़ की ज़रूरत है हमें, मस्त है हमारे लिए कि हमारे पास क्या हो, फार्मूले हों, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले हों। और अगर आप लोगों को कहते हैं कि फार्मूले याद नहीं होते, तो आप सिंपल सा काम कीजिए, एक फार्मूले के 5 से 6 बार लिख के डाल दीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप मुझे एक काम कर सकते हैं कि अगर आपने वाकई में प्रैक्टिस करी है, ठीक है, फार्मूले जितने ज़्यादा वो याद होंगे आपको, उतनी जल्दी न्यूमेरिकल आएंगे, ये सवाल आ जाएंगे आप लोगों को, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, सम का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लास्ट से चलते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे प्रोबेबिलिटी आ चुका है, 15वां चैप्टर है हमारा। उसके बाद 14 है स्टैटिक। स्टैटिक में 3 चीज़ें हैं, मीन, मॉड और मीडियन, ठीक है। आज हम इसके फार्मूले भी लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूले आपको याद रहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूले याद कीजिए, मैं सारे सवाल कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन फार्मूले नहीं लिखाऊंगा, मीन, मॉड और मीडियन। तो देखिए ये मैं कुछ नया लिखाऊंगा आप लोगों को, बुक्स के अकॉर्डिंग भी लिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मीन में क्या है, मीन के लिए हमें सबसे पहले जैसे ही मीन आए, जैसे कहते हैं किसी का नाम सुनकर किसी की याद आती है, एक डायलॉग याद रख लीजिए, किसी का नाम सुनकर किसी की याद आती है। मीन का नाम सुनते ही आपको पहला फॉर्मूला, फर्स्ट मीन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन, फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें और अच्छा समझने के लिए यहाँ पर वर्ड लगा रहे हो, आई, आई जो है वो क्या है, जैसे x1 x2 x3 x4। देखिए मीन जो होता है वो छोटे लेवल पे हो तो एवरेज बन जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो तो मीन बन जाता है, और बड़ा हो जाए तो अर्थमेटिक मीन बन जाता है। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो मीन का मजा आएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। आपको मीन निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 20 हो गया। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, अगर 20/4 टोटल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। मीन का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं फालतू की बातें नहीं करते हुए काम को मैनेज कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन बोले या फिर इधर मीन बोले, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना, किसको, एफ एक्स को,
तो इसका मतलब है एफ और एक्स दो चीज़ें होंगी हमारे पास, ठीक है। मैं समझने के लिए केवल छोटा सा लिख लेता हूँ, ये मान लीजिए एक्स है, ये एफ है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, छोटा सा लिखिए, ठीक है। ये 8 है, ये 12 है और ये 10 है, ठीक है। तो एफ एक्स आपको निकालना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40। सिग्मा एफ का मतलब है एफ को आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्मा एफ लाना है, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ एक्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए मैंने फास्टली लिखा था, आप टोटल चेक कर लेना, 8 और 2 10 हो गया, 6 4 है ना, 8 और 2 10 और 6 और 10 और 10 20 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, ये 30 आ जाएगा, और इसमें 6 6 12, 6 और 6 में ऐड किया 12 आ गया, और फिर 92 आ गया, ठीक है। इसी में आगे अगर हम मीन की बात कर रहे हैं तो मीन को क्या कह रहे हैं हम, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 92 बाई 30 डिवाइड कर दीजिए जो भी आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मीन के लिए आप ये फॉर्मूला और भी है मीन के लिए, अभी फर्स्ट आपने ये क्लियर किया है, इससे आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 4-5 वैल्यू है, छोटे से एवरेज। मीन जो है सबसे पहले एवरेज है, एवरेज थोड़ा सा वैल्यू बढ़ी तो मीन हो गया, और वैल्यू बढ़ी तो अर्थमेटिक मीन। ऐसा कर सकते हैं, वैसे तीनों इक्वल होता है, मीन अर्थमेटिक मीन सब चीज़ इक्वल है। हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस है, वो हम अभी मतलब मेथड, ठीक है, मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक्स ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लास मिल रही है, तो यहाँ पर क्लास से एक्स निकालने के लिए हम क्या मिड पॉइंट निकालते हैं। ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे आप लोगों को क्या है ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मीन आगे हम नए फॉर्मूले से निकालेंगे, अभी ये 2 फॉर्मूले से हमें मीन निकालना है, फिर दोबारा मीन को एक नए पैटर्न से करेंगे हम, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं लिखा है। अभी मीन के 2 ही फॉर्मूले हमारे पास, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ एक चीज़ है, अगर आपको कहीं क्लास मिल रही हो, जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50, ये आपको क्लास मिली है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ मिली हुई है, जो भी है, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये 12 कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है। अब समस्या क्या आ रही है कि मीन फाइंड करना है तो एक्स और एफ चाहिए, तो एक्स तो है ही नहीं है आपको, ये जो है ना इससे एक्स निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालना बिल्कुल ईजी है, आपको ट्रिक्स करता हूँ। आप क्या कीजिए, पहले ये देख लीजिए सेम है कि नहीं है। अगर ये सेम है तो ये कंटिन्यू है, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम आपको मिड पॉइंट निकालने से पहले ये चेक कर लेना हमारा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सब में 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो 10 का डिफरेंस, 10-10-10, तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 10, उस 10 में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। अच्छा पूरा सोल्व तो करेंगे कि ये लिखते हैं ना, इसमें 2 का डिवाइड दे दीजिए, जो डिफरेंस आया उसमें 2 का डिवाइड दीजिए तो क्या आया 5। बस ये जो 5 आया इसको सब आगे वालों में ऐड करके यहाँ दीजिए। 0 में 5 ऐड किया 5, 10 में किया 15, 20 में किया 25, 30 में किया 35 और 40 में किया 45। और चेक भी कर लीजिए कि ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। इसके बीच में लाई कर रहा है 5, इनके बीच में लाई कर रहा है 15, यहाँ पर लाई कर रहा है 25, यहाँ लाई कर रहा है 35 और यहाँ 45। इसमें कई बार क्या हो जाता है कि वो अगर वैल्यू में कुछ अप डाउन कर देता है, मतलब ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक 8 का कर दिया, फिर 4 का कर दिया, तो वहाँ पर खतरा है। तो वहाँ पर हम मेन फॉर्मूला यूज में लेते हैं a प्लस बी बाई 2। सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट क्या हुआ, दोनों को ऐड कीजिए और हाफ कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और हाफ कर दीजिए, फिर आपकी टेंशन खत्म है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जैसे 0 में 10 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 का हाफ करोगे 5 आएगा, 10 में 20 ऐड करोगे 30 आएगा, 30 का हाफ करोगे 15 आएगा, 30, 20 और 30 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 50
और 50 का हाफ करोगे कितना है 25। 30 और 40 का हाफ करोगे कितना है 70, हाफ करोगे 35। 40 और 90 को ऐड करोगे, सॉरी 40 और 50 को ऐड करोगे कितना है 90, हाफ करोगे कितना है 45। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वो हम सब न्यूमेरिकल में करेंगे। अभी हमें कितने मात्र 2 टाइप के फॉर्मूले याद करने थे। क्लियर है ना? चलिए, मीन हो गया। अब हम बात करते हैं मोड की, है ना? मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड, मोड, ठीक है, मोड। देखिए, मोड के लिए मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं आपको लेना L प्लस, सॉरी पहले मोड को समझो तो जल्दी समझ में आएगा। इस मोड का जब भी नाम सुनाई दे आपको, इस मोड का जब भी नाम आ जाए, सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएबल होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएबल होता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। अब आपने कि सर बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे बात को समझाओ, है ना? बात समझ में नहीं आई, बात को समझाओ। देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है और ये थर्ड एग्जांपल है। देखिए, कहीं पे लिखा है 2, 3, 5, 5, 5 और 6, और कोई पूछे इसके अंदर मोड बताओ क्या है, तो आप पहले देखिए इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5, 5, 5, 5 3 बार है, बाकी सब 1, 1 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां पर जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? सेकेंड टाइप से वो कैसे पूछ सकता है कि आपको पहले से इंडेक्स बना के दे दे। ठीक है, यहाँ x दे दे, m दे दे, यहाँ लिख दे 10, 20, 30, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 40, 50। ठीक है, और यहाँ दे दे 2, 10, 8, 12, 7। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है ये देखो पहले। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, और इसका वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल है 40, तो मोड क्या होगा यहाँ पर, 40 होगा। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। अपन सवाल करेंगे, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मोड का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएबल होता है वही मोड होता है। क्लियर है? अब मान लीजिए यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ गई आपके, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई। यहां पर उसने क्लास दे दी, ठीक है, और यहां फ्रीक्वेंसी दे दी। क्लास दे दी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। क्लियर? आपने कहा सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है, 30 मिल रही है, और लेकिन 30 के अंदर जो है वेरिएबल नहीं मिल रहा, 20 से 30 मिल रहा है, मतलब क्लास मिल रही है, तो उस क्लास को हम बोलते हैं मोड क्लास। ठीक है, जब भी मोड क्लास अपन को मिल जाती है, मोड क्लास आपके पास आ गई है, ठीक है, मोड क्लास आपके पास आती, आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है। मोड का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम ये वाला यूज करेंगे, L प्लस D1H अपॉन D1 प्लस D2। ये आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में जो फॉर्मूला है वो अलग है। ठीक है, आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, ये अपन ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, आपको मोड क्लास तक दिखा होगा। ठीक है, मैं फॉर्मूले को साइड में लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मोड इज इक्वल टू, जो बुक का फॉर्मूला है वो ये है, L प्लस का F माइनस एफ अपॉन 2F माइनस एफ माइनस एफ इंटू H। H लिख सकते हैं या I लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो F माइनस एफ है इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख दिया 1, 0 और यहाँ लिख दिया 1, 0, 2। क्लियर है? ये हमारा मोड का फार्मूला हो गया। अब ये F1 क्या है, F0 क्या है, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे जब टोटल टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको 2-4 बार लिख करके याद कर लेना, इजी है। इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में याद रख सकते हैं, जो आसान रहेगा
d1h अपॉन d1 प्लस d2। बाकी की बात हम सवाल करते टाइम करेंगे, क्वेश्चन करते टाइम करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए मैथ्स में मजा चाहिए ना, मतलब मजा मैथ्स करते टाइम आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप तो फोड़ देंगे, है ना, और फोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझ, ठीक है। चलिए मीन मोड मीडियन, मीडियन, ठीक है, हिंदी में माध्य का होता है, मतलब सीधा सीधी बात की जाए बीच वाला। अब इसमें क्या है, जब भी बीच वाले की बात होती है तो आपको एक बात दिमाग में डाल लेनी है, जो इसका फर्स्ट टाइप है वो ये है कि एन पे डिपेंड करता है नंबर पे। अगर मान लीजिए एन जो है इवन है तो फार्मूला अलग होगा, और एन ऑड है तो फार्मूला अलग होगा। इवन और ऑड का मीन जानते होंगे। अब ये एन का मतलब क्या है, ठीक है, देखिए सिंपल है, 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान रखना। मीडियन का नाम आती है सबसे पहले, जो भी डिजिट आपको दे रखी है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो। नाम इंपॉर्टेंट है, आपका नाम नहीं होगा तो कोई आपको कैसे बुलाएगा, हुआ इधर आ, राइट है, आपका नाम है, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इवन है, n इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब इस n का n/2 कीजिए तो कितना आया 4/2, तो हो गया 2। अब 2 को इसके अंदर ढूंढिए, 1 2 सेकेंड टर्म हो गई, 1 2 ये भी हो गई। तो यहाँ पर जो मीडियन होगा वो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा या इन दोनों का मीन होगा, ठीक है। 3.5 आ गया, समझ में आ गई बात। कहने का मतलब क्या था कि जब भी टर्म जो होती है, गिवन टर्म जो है हमें इवन दे रखी है, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, n/2 निकाल लेते हैं, और n/2 आगे से n/2 पीछे से उसको राउंड कर लीजिए और दोनों को ऐड करके उसका मीन निकाल दीजिए। वही क्या होगा, मीडियन। मीडियन मतलब बीच वाला, बीच का हमें पार्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ए है, बी समझिए, यहाँ पर मान लीजिए 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया, ओड। अच्छा हिंदी में ये सम है और ये भी सम है, वैसे आपको वहां से पता लग गया होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना है, 5 है। 5 में क्या करना है आपको, जब ये क्या हो, ओड हो, तो n+1 कीजिए, बाई 2 कर दीजिए, 5 + 1/2 मतलब टोटल 6/2 कितना हो गया 3। अब चाहे आगे से जाइए आप या पीछे से, टर्म को फाइंड कीजिए। ये टर्म है 1 2 3, यहाँ से 3 आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से 3 आ रहा है, तो यहाँ पर जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 4। क्लियर है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का मतलब है, इसका फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप के लिए हमें क्या करना है, देखिए सेकेंड टाइप में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने x दे दिया और x दे दिया, मैं तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी की एक बात होती है कि फ्रीक्वेंसी है ना अप डाउन कर सकती है, मतलब बढ़ घट सकती है। जैसे ही आपने मीडियन का नाम सुना, मीडियन के बाद आपने क्या फ्रीक्वेंसी को देखा, तो आप समझ जाइए यहाँ पर आपको एक चीज फाइंड करनी है जो है CF। अब ये CF क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये फाइंड कैसे की जाती है वो हम बात कर लेते हैं। सिंपल है, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दीजिए, सेकेंड टर्म को इसके अंदर ऐड कर दीजिए, जो भी जवाब आएगा लिख दीजिए, फिर ये जो वैल्यू आई है इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब टोटल ऐड करके लाएंगे आप तो 40 आ जाएगा शायद, तो इसका और इसका सम इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो लास्ट टर्म आई है 40, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है। चलिए दोबारा से सुनिए, मीडियन का फर्स्ट टाइप था ये। सेकंड टाइप है कि जब आपको x दे रखा है, f दे रखा है और बोला है आपसे मीडियन फाइंड कीजिए, तो आपके दिमाग में, मैंने क्या कहा, नाम इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको ओए कह के बुलाए, अबे कह के बुलाए तो कितना बुरा लगता है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता ना, तो अपन को लगना भी नहीं चाहिए। तो जो सिग्मा fx/2 कर लीजिए, मतलब 40/2 कीजिए और 20 आ जाएगा, देखिए। अच्छा यहाँ पर आने के बाद एक चीज और समझिए, 40 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना है 20 आया। हम लोग सलाह अपने से बड़े से लेना चाहते हैं कि छोटे से। भाई मान लीजिए आप 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं वाला या 12वीं वाला आपको कोई चीज़ सिखाना चाहेगा तो आप सीख लेंगे, लेकिन 8वीं वाला
या साथी वाला आपको बोले ऐसा चीज़ सीख ली थी, आप बोलोगे तू तो छोटा है मेरे से, तू क्या सिखाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो हम किससे सीखेंगे, हमारे से बड़े वाले से सीखेंगे। तो ये जो 20 है इससे बड़ा कौन है, 22 है, और इस वाले पूरे को क्या कहते हैं हम, मीडियन क्लास है, एक तरीके से मीडियन रो है, और इसका जो वेरिएबल है वो कितना है, 4 है। ठीक है, मोर देन 20 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 20, तो हमारे पास 22 आ गया, और इसका वेरिएबल कितना आया यहाँ पर, वेरिएबल कितना आया यहाँ पर, 4 आया। तो यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ये हमारा कितना टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। ठीक है, अब आपके मन में बात आ गई होगी सर कितने टाइप हो रहे हैं, तो लास्ट, ठीक है, आपके मन में बात आ रही होगी कि सर मीडियन के कितने टाइप है। देखिए आपने मीडियन के कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप पढ़े, मीडियन का 3rd टाइप हो रहा है, मतलब 3rd टाइप का 3rd टाइप हो रहा है, मतलब 3rd एग्जाम्पल हो रहा है। अब क्या है, पहले में क्लास दे देगा, ठीक है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी दे देगा। फ्रीक्वेंसी में बार बार कह रहा हूँ अप और डाउन कर सकती है, ये इसकी पहचान होती है। ये मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं ले रहा हूँ, सवाल हम बहुत सारे करेंगे, चिंता नहीं करने का। 7 है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे पहला काम है वो काम क्या है, सबसे पहला काम जो है वो क्या है कि हमें क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी जैसे ही मीडियन देखा, मीडियन किसको देखेगा, फ्रीक्वेंसी को देखेगा, तो क्या निकालेगा, सीएफ निकालेगा। और सीएफ में क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाइम 7 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 + 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 में 8 ऐड कर दीजिए, 21 हो गया, 21 में 10 ऐड कर दीजिए, 31 हो गया, 31 में 9 ऐड कर दीजिए, 40 हो गया। इधर इसका सम लीजिए, सिग्मा एफ निकालिए, ये भी 40 हो जाएगा। सिग्मा एफ जो है हमारा वो 40 है, सिग्मा f/2 निकालेंगे, 40/2 20 हो जाएगा। 20 से मोर CF कौन है, 21, इसको हम क्या कर देंगे, ठीक है, 20 से 30, ये हमारी हो गई मीडियम क्लास, मीडियम क्लास। और जैसे ही मीडियम क्लास हमने देखी, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो इसी में मिलेगा, 20 से 30 के बीच में लाई करेगा, या 20-30 के बीच में होना चाहिए। लेकिन उसको फाइंड किससे करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हमें याद करना पड़ेगा, वो है L + n/2 - C/F × H। n/2 जो है वो तो सिग्मा f/2 के इक्वल होता है, ठीक है। L जो है वो हमारा क्या है, लो लिमिट है, ठीक है, मीडियम क्लास की, और H जो है वो इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस है। 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 10 हमारा H है। बचा क्या, F और C। तो इस वाले रो के अंदर ये जो बीच में है ये हमारा F है, और इसके पीछे में जो है वो हमारा C है। मतलब F की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 8, और C की वैल्यू जो आएगी वो 13 आएगी। फार्मूला अगर याद हुआ तो देखो L की वैल्यू कितनी हो गई, 20, H की वैल्यू कितनी हो गई, 30 में से 20 गया तो 10, ठीक है। n/2 हमारे पास कितना है, n/2 है हमारे पास 20, F कितना है हमारे पास, तो F के लिए यहाँ आएंगे कितना है, 8, C कितना है हमारे पास, C की वैल्यू कितनी है, 30। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम चैप्टर करेंगे। आप लोग इसे याद कीजिए, जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ बातें करनी है इसमें, लेकिन देसी घी ताकतवर होता है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप मार्च के अंदर होने वाले एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे। लेकिन देखिए लैंग्वेज है, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, कभी स्पीड से बोल जाता हूँ, तो आप उसको बार बार देख देख के कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को, जो भी आपके खास है, छोटे भाई बहन जो भी हैं, उन सबको डाल दीजिए ये वीडियो, उन्हें दिखाइए, वो लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए,
नोटिफिकेशन को जारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आ रही है। मार्च के अंदर हम लोग पूरा का पूरा अल्लाह करेंगे। देखिए, कोशिश 100 में से 100 नंबर लाने की करनी है, ठीक है, लेकिन मेहनत हमें उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।